हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 स्टडी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग गिवन पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है 135 एंड 225 एंड सेकंड पार्ट है 196 एंड 38,220 एंड थर्ड है 867 एंड 255। ठीक है, तो हमने क्या इस्तेमाल करना है? यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो पहले हमने पिछली वीडियो में मैंने समझाया था ये क्या है। तो ये क्या है? ये यूक्लिड डिवीजन लेमा को इस्तेमाल करके स्टेप बाय स्टेप एचसीएफ निकालने की एक प्रोसीजर है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? मीन एचसीएफ निकालने की एक स्टेप बाय स्टेप का एक प्रोसीजर है। ठीक है, कहने में जैसे स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन निकालते हो, जो थर्ड वाला स्टेप है वो पहले नंबर पर नहीं आएगा, जो पहले वाला वो थर्ड नंबर पर नहीं आएगा। तो मीन जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा को इस्तेमाल करके एचसीएफ निकालने की एक प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप द्वारा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जैसे 867 एंड 255। फर्स्ट पार्ट 135 एंड 135 एंड 225, 135 एंड 225। तो इसमें से बड़ा कौन सा है? ठीक है, लार्जर नंबर 225 ग्रेटर देन 135। ठीक है, अब देखो इसका कैसे करना है। जैसे आपके पास है क्वेश्चन 225 ग्रेटर देन 135। ठीक है, ये आपने ऐसे लिखा, जो बड़ा है उसको बीच में लिखना है जी 135। ठीक है, 135 1 का 135, अगर 2 के साथ करेंगे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो 270 बन जाएगा, 225 से बड़ा होगा। तो मीन आपने 135 इंटू 1 135, 5 में से 5 0, 12 में से 3 9। तो इसको आपने लेमा की फॉर्म में लिखना है। मीन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना है। ए आपका यहाँ क्या है? ठीक है, ये डिविडेंड जो है ये ए है, ये क्या है 225। बी क्या है? जिसके साथ आप डिवाइड करते हो डिवाइजर, मीन 135। क्यू क्या है 1 और रिमाइंडर क्या है आपका 90। ठीक है, नाउ एचसीएफ ऑब्टेन करना है। एचसीएफ ऑब्टेन करने के लिए आपने तब तक इसको डिवाइड करते जाना है जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, अब ये 90 डिवाइजर बन जाएगा, 135 क्या बनेगा? अब क्वोशंट बन जाएगा। ठीक है, अब 90 जो रिमाइंडर था वो क्या बना? डिवाइजर। जो जहाँ पहले डिवाइजर था अब क्या बना? डिविडेंड। ठीक है, मीन ए बन गया। जहाँ 91 का ये 90, 5 13 में से 9 4। तो फिर इसको आपने ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना है। तो ए अब आपका यहाँ क्या है 135, डिवाइजर क्या है 90 मल्टीपल 1 और रिमाइंडर क्या है 45। ठीक है, अब भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब एचसीएफ ये नहीं होगा। अभी फिर से आपने डिवाइड करना है। अब जो डिवाइजर है जहाँ जाएगा वो डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा। तो 45 2 का आपका 90 होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आया जहाँ 0, तो इसको डिविडेंड आपका क्या है 90, मीन ए आपके पास 90 है, डिवाइजर क्या है 45, क्वेश्चन क्या है 2 और रिमाइंडर क्या आया 0। तो मीन जिसके साथ आपका रिमाइंडर 0 आए वही आपका क्या होगा एचसीएफ। मीन एचसीएफ क्या हुआ जहाँ 45। तो इसी तरह मैंने जहाँ सॉल्व किया है तो 225 ग्रेटर देन 135 है, इसको आपने डिवाइड किया। जब 225 को आपने 130 के साथ डिवाइड किया 1 आया। ठीक है, तो 135 इसको माइनस किया 90 आ गया। तो जहाँ ए आपका जे था तो
तो मैंने जी ए लिखा इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीपल क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, फिर रिमाइंडर क्या बन गया, डिवाइज़र, और 1 जो पहले डिवाइज़र था अब क्या बन गया, डिविडेंड। फिर 91 का 90, 45 आ गया। ठीक है, 45 रिमाइंडर हुआ, तो रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया है, तो मीन आपने क्या किया, फिर इसको आपने ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखा। 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीपल 1 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो फिर ये जो 90 है वो डिविडेंड बन जाएगा, 45 2 का 90, तो यहाँ आ गया 0। तो मीन जिस डिवाइज़र के साथ आपका रिमाइंडर 0 आया है वही क्या होगा, HCF, इसलिए मैंने लास्ट में लिखा HCF 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट है 196 एंड 38,220। ठीक है, तो 38,220 ग्रेटर देन 196 है। तो HCF जब आपने निकालना है इसका जी पूरे का पूरा होल डिवाइड होना चाहिए। तो होल डिवाइड करने के लिए आप इसको अगर रफ में डिवाइड जैसे डिवाइड करते हो आप कर सकते हो कैसे, 38,220 ये 196, 196 1 का 196। ठीक है, अगर आप 2 के साथ करते हो तो बड़ा हो जाएगा, तो 12 में से 6 6, 7 में से 9, तो जहाँ बचा 7, 7 में से 9 कितना हुआ, 17 में से 9 8, 2 में से 1 1। ठीक है, तो 196 को क्या मल्टीप्लाई करें, 1862 आएगा, जहाँ से कम आए तो वो 9 के साथ ही अगर आप 10 के साथ करते हो तो बनता है 1960। अगर आप इसको 9 के साथ करते हो नाइन सिक्स का 54, 9 का 81, 81 प्लस 5 86, 9 1 का 9 8 70, तो 1764 आ जाएगा। 12 में से 4 8, तो 15 में से 6 9। ठीक है, ऊपर से 0 कैरी कर लिया, 7 में से 7 0 हो गया। तो 196 को किसका मल्टीप्लाई करें, 980 आएगा 5 के साथ, 5 6 का 30, 5 9 का 45, 45 प्लस 3 48, 5 1 का 5 4 9। ठीक है, तो मीन ये आपका 195 के साथ डिवाइड हो रहा है, इसलिए आपने इसको डायरेक्टली लिख देना 196 मल्टीपल 195, क्योंकि जब आप इस HCF निकाल रहे हो तो ये पूरे का पूरा जो होल है वो डिवाइड में कोई बचना नहीं चाहिए, जैसे जहाँ बच रहा है। ये तो मैंने मीन स्टेप कम करके इसको सॉल्व करने का तरीका बताया, लेकिन आपने जहाँ इसको इसी फॉर्म में लिखना 196 मल्टीपल 195 इक्वल टू 38,220, तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आया तो मीन किसके साथ आया आपका रिमाइंडर, डिवाइजर तब आपका क्या था, डिवाइजर क्या था 196, तो ये जहाँ अगर डिवाइजर है तो इसका मतलब इसका जो HCF होगा 196 एंड 38,220 का वो 196 होगा, क्योंकि जहाँ डिवाइजर क्या था 196। ठीक है, नाउ पार्ट नंबर 3 867 एंड 255। तो 867 ग्रेटर दैन 255, इसको इसकी साथ डिवाइड करना है, वो कैसे, अब HCF देखो कैसे निकालते हैं यहाँ इसका, जैसे 867 255। ठीक है, तो अगर हम 255 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 का 20, 4 5 का 20 प्लस 2 22, 4 2 का 8 2 10 इतना बन जाता है। ठीक है, मीन ज़्यादा हो गया ऐसे, जहाँ तो हमें कम चाहिए जहाँ इक्वल चाहिए। 255 को अगर हम 3 के साथ करते हैं, 3 5 का 15, 3 5 का 15 1 16, और 3 2 का 6 1 7। ठीक है, तो इसको किसके मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, यहाँ का बन गया 765, 7 में से 5 2, 6 में से 6 0, 8 में 7 1, यह है 255। ठीक है, अब देखो जहाँ आपका डिविडेंड क्या था 867, किसके साथ डिवाइड किया 255, क्वेश्चन क्या आया 3 और रिमाइंडर क्या आया 102।
ठीक है, ये आपने इक्वल डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिख दिया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख दिया। अब जहाँ जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन गया, ये जो डिवाइजर था वो क्या बन गया, क्वेश्चन। तो 102 2 का 204, अगर 3 के साथ करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 5 में से 4 1 5, ठीक है। तो अब जहाँ डिविडेंड क्या है 255, क्योंकि आपने लेमा की फॉर्म में लिखना है, उन्होंने कहा है क्या लिखा उन्होंने, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करना है। तो मीन वो स्टेप जो यूक्लिड डिवीजन लेमा को स्टेप बाय स्टेप करने की प्रक्रिया है। तो ये एक स्टेप, फिर आगे दूसरा स्टेप, फिर इसका तीसरा स्टेप, ठीक है, ऐसे मीन स्टेप बाय स्टेप। तो ये 102 मल्टीपल 2 प्लस रिमाइंडर क्या आया जहाँ 51। अब ये जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन गया, तो जहाँ जो रिमाइंडर था वो क्या बना, डिवाइज़र। 51 2 का 102, अब आपका रिमाइंडर क्या आया 0, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो 51 मल्टीपल 2 प्लस रिमाइंडर 0, तो मेन HCF क्या हुआ, जिसके साथ आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है वो डिवाइज़र आपका क्या होगा HCF, मीन इसका HCF आया 51। तो इसी तरह मैंने जहाँ ऐसे किया है 867 ग्रेटर देन 255, पहले 867 को 255 के साथ डिवाइड किया, 765 आया। जब आपने माइनस किया 102, तो इसी को आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो 7 में से 5 2, 6 में 6 0, 8 में 6 1, ठीक है। फिर 255 जहाँ आगे जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया, 102 2 का 204, 5 में से 4 1 5, ठीक है। फिर लिखा आपने इस फॉर्म में, तो 102 51 2 का 102, तो जहाँ आपका रिमाइंडर 0 आया, तो इस डिवाइजर के साथ रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब ये क्या हुआ आपका HCF कितना आया 55, ठीक है। तो मीन ये है स्टेप बाय स्टेप जो करने की प्रक्रिया। इस स्टेप बाय स्टेप करने की जो प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। इसमें भी आपने लेमा इस्तेमाल किया, इसमें कर तो आप लेमा ही इस्तेमाल रहे हैं, लेकिन इस करने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। शो करके बताओ कि कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 6q + 1 6q + 3 जहाँ 6q + 5 की फॉर्म में होना चाहिए, q कोई इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया, जो हमने बताना है कि पॉजिटिव इंटीजर जो इस फॉर्म में होगा ऑड इंटीजर, तो हमने लेट कर लिए ए आपका वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है। इसी को बताना है वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। बाय डिवीजन एल्गोरिदम, तो बी आपका क्या है 6, देखो जहाँ क्या है 6q + 1, q के साथ क्या है 6 में होता है ना ऐसे, a = bq + r, तो ये b क्या होता है डिवाइजर। तो डिवाइजर तो जहाँ q के साथ b है, तो जहाँ q के साथ 6 है, इसका मतलब b क्या हुआ 6। बाय डिवीजन एल्गोरिदम a = bq + r, ठीक है। b क्या है 6q + r, तो मैंने यहाँ लिखा r > 0 बट लेस देन b, लेकिन जहाँ b क्या है 6, ठीक है। मीन r की जो वैल्यू है ग्रेटर देन = 0, 0 से बड़ी बट लेस देन 6, इसका मतलब r = 0 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 से कम है ना, लेकिन 0 से बड़ी है, 0 के इक्वल भी है, इसलिए 0 1 2 3 4 5, ठीक है। व्हेन r = 0, जब r आपका 0 हुआ, देखो ये a है, ये 6q, ये r की जगह 0 हुआ, तो 6q + 0 क्या हुआ 6q, ठीक। व्हेन r = 1, जब आपने r क्या लिया 1 लिया, तो a = 6q, जहाँ r की 1 डाल दिया, ये आ रहा है ना, r की जगह 1 डाल दिया, 6q + 1 रहेगा, ठीक है। फिर इसी तरह व्हेन r = 2, a = 6q + 2 बन जाएगा। इसी तरह व्हेन r = 3, a = 6q + 3, ठीक है, क्योंकि r की जगह आप 1 बाय 1 वैल्यू पुट कर रहे हो उसमें, ठीक है। पहले 0 लगाई, 1 लगाई, फिर 2 लगाई, फिर 3 लगाई, फिर अब 4 लगाएंगे। व्हेन r = 4, a = 6q + 4, और व्हेन
आर इक्वल टू 5, तो ए इज इक्वल टू 6 प्लस 5, ठीक है। तो ये आपके ए आया, लेकिन ए आपने क्या कहा है, ए एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए, तो इसमें तो सभी आ रहे, इवन भी आ रहे, ऑड भी आ रहे, ठीक है। लेकिन हमने ऑड ही बताने हैं, ऑड बताने के लिए हमने जो इवन थे उनको रिजेक्ट कर दिया, मीन ए इनके इक्वल नहीं होगा, ए नॉट इक्वल टू 6 क्योंकि ये क्या है, इवन है, क्योंकि ये 2 के साथ मल्टीपल हो रहे हैं, ठीक है। जैसे 4 है, 4 आपका 2 मल्टीपल 2 होता है ना, 2 के साथ जो इवन कौन से होते हैं, जो मल्टीपल ऑफ 2 या डिवाइडेड बाय 2, जो 2 के साथ डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 4 2 के साथ डिवाइड होता है, ये इवन है। इसी तरह ये 6 है, तो 2 मल्टीपल 3 6 होता है, ठीक है, मीन ये इवन हुआ। इसी तरह ये 6 प्लस 2 है, तो मीन 2 इंटू 3 प्लस 2, ये भी 2 के साथ मल्टीपल हो रहा है, सॉरी 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी इसके साथ डिवाइड होता होगा, ठीक है जी, क्योंकि ये इवन होगा फिर, क्योंकि 2 से साथ डिवाइड हो रहा है। इसी तरह 6 प्लस 4 है, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। ये क्या है, इवन है, इसलिए मैंने लिखा है ए नॉट इक्वल टू 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4, क्योंकि ये क्या थे, इवन थे, हमने बताना था ऑड। इसका मतलब कोई भी जो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5, ठीक है। जब हमने इनको कहा कि ये ए इसके इक्वल नहीं है, अगर ए इनके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ए इसके इक्वल भी नहीं है, इसके इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब फिर इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा इसके, क्योंकि ये 1 लगा है, 3 लगा है, 5 है, ये ऑड होगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 प्लस 1 और 6 प्लस 2 और 6 प्लस 5। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।